पूर्व काल में आरुणि नाम से विख्यात एक महान तपस्वी ब्राह्मण पुत्र थे। वे ब्राह्मण श्रेष्ठ किसी उद्देश्य से तप करने के लिए वन में गए और वहां वे उपवास पूर्वक तपस्या करने लगे। उन ब्राह्मण ने देविका नदी के सुंदर तट पर अपने रहने का आश्रम बनाया था। एक बार किसी दिन वे ब्राह्मण देवता स्नान पूजा करने के विचार से उस नदी के तट पर गए। स्नान करके वे जब जप कर रहे थे तो उन्होंने सामने से आते हुए एक भयंकर व्याध को देखा जो हाथ में बड़ा सा धनुष लिए हुए था। उसकी आंखें बड़ी क्रूर थी। वह उन ब्राह्मण के वल्कल वस्त्र छीनने और उन्हें मारने के विचार से आया था। उस ब्रह्मघाती को देखकर आरुणि के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई और वे भय से थर-थर कांपने लगे। किंतु ब्राह्मण के अंतः शरीर में भगवान नारायण को देखकर वह व्याध डर सा गया। उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथ से गिरा दिए और कहा, ब्राह्मण, मैं आपको मारने के विचार से ही यहां आया था, किंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरी वह क्रूर बुद्धि अब कहां चली गई। विप्रवर, मेरा जीवन सदा पाप करने में ही बीता है। अब तक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो गए। प्रायः 10,000 साध्वी स्त्रियों का भी मैंने अंत कर डाला। अहो, ब्राह्मण की हत्या करने वाला मैं पापी पता नहीं किस गति को प्राप्त होऊंगा। हे महाभाग, अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूं। आप कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। व्याध के इस प्रकार कहने पर उसे ब्रह्मघाती एवं महान पापी समझकर द्विज श्रेष्ठ आरुणि ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हृदय में धर्म की अभिलाषा जग जाने के कारण ब्राह्मण के कुछ ना कहने पर भी वह व्याध वहीं ठहर गया। ब्राह्मण भी नदी में स्नान कर वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप करते रहे। इस प्रकार अब उन दोनों का नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, आरुणि स्नान करने नदी के जल में भीतर गए थे। इधर कोई भूख से व्याकुल बाघ तब तक उन शांत स्वरूप मुनि को मारने के लिए आ पहुंचा, पर इसी बीच व्याध ने बाघ को मार डाला। मरने पर उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला। बात ऐसी थी, जिस समय आरुणि जल में गए थे और बाघ उन पर झपटा, उस समय घबराहट के कारण मुनि के मुंह से सहसा ओम नमो नारायणाय यह मंत्र निकल गया। बाघ के प्राण तब तक उसके कंठ में ही थे और उसने यह मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को सुन लेने से वह एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणित हो गया। तब उसने कहा, द्विजवर, जहां भगवान विष्णु विराजमान है, मैं वहीं जा रहा हूं। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए। अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया। इस प्रकार उस पुरुष के कहने पर विप्रवर आरुणि ने उससे पूछा, नरश्रेष्ठ, तुम कौन हो? तब पूर्व जन्म में जो बात बीती थी उसे बतलाते हुए वह कहने लगा, इसके पहले जन्म में मैं दीर्घबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद पुराण धर्मशास्त्र मुझे सम्यक प्रकार से अभ्यस्त थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित नहीं थे, पर अन्य ब्राह्मणों से मेरा कोई प्रयोजन न था। मैं प्रायः ब्राह्मणों का अपमान भी कर देता था। मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने मुझे भीषण शाप दे दिया कि तू अत्यंत निर्दयी बाघ होगा, क्योंकि तेरे द्वारा भीषण अनादर हो रहा है। तुझे किसी बात का स्मरण भी नहीं रहेगा। अरे मूढ़, मृत्यु के समय भगवान नारायण का नाम तेरे कानों में पड़ेगा। विप्रवर, वे सभी ब्राह्मण वेद के पारगामी विद्वान थे। उनका भीषण शाप मुझे लग गया। मुने, जब ब्राह्मण ने शाप दिया तो मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा तथा उनसे कृपापूर्वक क्षमा की भीख मांगी। फलतः मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई। अतएव उन्होंने मेरा उद्धार करने की बात बता दी और कहा, राजन, प्रत्येक छठे दिन मध्याह्न काल में तुझे जो कोई मिले उसे तू खा जाना, वह तेरा आहार होगा। जब तुझे बाण लगेगा और उसके आघात से तेरे प्राण कंठ में आ जाएं, उस समय किसी ब्राह्मण के मुख से जब ओम नमो नारायणाय यह मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा, तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। मुने, मैंने दूसरे के मुख से भगवान विष्णु का यह नाम सुना है। परिणाम स्वरूप मुझ ब्रह्मद्वेषी को भी भगवान नारायण का दर्शन सुलभ हो गया।
फिर जो ब्राह्मणों का सम्मान पूर्वक अपने मुंह से ओम हरिये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राणों को त्याग करता है, तो वह परम पवित्र पुरुष जीते जी ही मुक्त है। मैं भुजा उठाकर बार बार कहता हूं, यह सत्य है, सत्य है और निश्चय ही सत्य है। ऐसा कहकर शुद्ध अंतःकरण वाला वह बाघ दिव्य पुरुष स्वर्ग चला गया और आरुणी भी बाघ के पंजे से छूटकर व्याध से कहने लगे, आज बाघ मुझे खाने के लिए उद्यत हो गया था। ऐसे अवसर पर तुमने मेरी रक्षा की है, अतएव उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स, मैं तुमसे संतुष्ट हूं। तुम वर मांगो। व्याध ने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे लिए यही वर पर्याप्त है जो आप प्रेम पूर्वक मुझसे बातें कर रहे हैं। भला आप ही बताइए, इससे अधिक वर से मुझे क्या ही करना है। व्याध, तुम्हारी तपस्या करने की इच्छा थी, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना की थी। उस समय तुम में अनेक प्रकार के पाप थे, तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था, परंतु अब तुम्हारा अंतःकरण परम पवित्र हो गया है। मेरे दर्शन करने तथा चिरकाल तक भगवान विष्णु के नाम सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। साधो, अब मेरा एक वर स्वीकार कर लो। तुम अब यहीं रहकर तपस्या करो। तुम इसके लिए बहुत पहले से इच्छुक भी थे। व्याध बोला, ऋषि, आपने जिन परम प्रभु भगवान नारायण और विष्णु की चर्चा की है, उन्हें मानव कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह बताने की कृपा करें। यही मेरा अभीष्ट वर है। व्याध, कोई भी पुरुष सनातन श्री हरि के उद्देश्य से जिस किसी व्रत को भक्तिपूर्वक करने में संलग्न हो जाए, तो वह उन्हें प्राप्त कर लेता है। पुत्र, तुम ऐसा जानकर भगवान नारायण का यह व्रत करो। कभी भी गणान्न ब्राह्मण संघ के लिए निर्मित अन्न नहीं खाना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। व्याध, अब तुम तपस्वी बनकर जब तक इच्छा हो यहां रहो। आरुणी को यह निश्चय हो गया कि यह व्याध मोक्ष पाने के लिए अत्यंत चिंतित है, अतः उन वरदाता ब्राह्मण ने उसे इच्छित वर दे दिया। फिर एक दिन वे वहां से उठकर सहसा कहीं चले गए।